नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आज तक चैनल पर सुधीर चौधरी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया और उस खुलासे के बाद पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया है और यह खुलासा है अवैध मजारों को लेकर। जी हां, सुधीर चौधरी ने बाकायदा अपने ब्लैक एंड व्हाइट प्रोग्राम में एक विस्तृत रूप से रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने बताया, शुरुआत तो असल में उन्होंने उत्तराखंड से की थी, क्योंकि उत्तराखंड में बहुत सारी मजारें जो है अवैध रूप से सरकारी जमीन में, वन विभाग की जमीनों में बनाई गई। और इसमें खास तौर पर बात यह थी कि मजार के बाद धीरे धीरे वहां मकान बना लिए गए और बार वहां अतिक्रमण कर दिया गया। और एक तो जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर वो मजार बन गई, जहां वन विभाग के कर्मचारियों के अलावा किसी का भी जाना बैन है। अब सवाल ये उठ रहा है कि वन विभाग में, जहां वन विभाग के कर्मचारियों के अलावा कोई जा नहीं सकता, जाना निषेध है, उस क्षेत्र में ये मजार कैसे बन गई, कमरे कैसे बन गए, क्या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? तो आपको बता दूं, पिछले काफी दिनों से 5 जन और ओप इंडिया इस पर रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा था और वो लिख रहे थे कि किस तरह से उत्तराखंड में बड़ी तेजी के साथ लगभग 2000 के करीब मजारें बन गई हैं। इसमें हरिद्वार, उत्तराखंड, उसके आसपास के क्षेत्र में ये मजारें देखी गई और लोगों ने कहा कि ये पहले होता नहीं था, अचानक से ये मजार क्यों? अब इन मजारों के पीछे भी जो सच सामने आया, सुधीर चौधरी जी ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें तो यह पता लगा कि जो मजारें हैं, कंसेप्ट यहां से है कि कोई सूफी है, उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी वहां पर मजार बना दी गई और उसके बाद जिसको कब्र बोलते हैं, और कुछ लोग वहां पूजा पाठ करने के लिए आने लगे। लेकिन सुधीर चौधरी की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ कि एक एक नाम से 10-10 मजारें हैं, तो सवाल यह उठा कि यदि कोई पीर फकीर, किसी की मृत्यु हुई और वो किसी की कब्र है, तो उस व्यक्ति की कब्र तो एक ही जगह होगी ना, उसकी फ्रेंचाइजी कैसे खुल जाएंगी? इसका मतलब यह हुआ कि यह बहुत बड़ी साजिश की जा रही है एक जमीनों को कब्जाने के लिए। और इसलिए सुधीर चौधरी ने अपने प्रोग्राम में इसको नाम दिया था लैंड जिहाद। आपको बता दूं, सुधीर चौधरी ने पहले भी, जब वो जी न्यूज में हुआ करते थे, उस समय भी एक प्रोग्राम किया था और उन्होंने लव जिहाद पर, लैंड जिहाद पर पूरी विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी कि किस तरह से पूरे भारत में सुनियोजित तरीके से यह काम किया जा रहा है। उस समय पूरी चर्चा हुई थी और ट्रोल किया जाने लगा था सुधीर चौधरी को। अभी भी उनको धमकियां दी जा रही हैं, लेकिन आपको बता दूं, सुधीर चौधरी ने इस पर एक और पार्ट 2 प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अभी तक केवल उत्तराखंड पर रिपोर्ट प्रस्तुत उन्होंने की थी, लेकिन यह उत्तराखंड में नहीं है, यह पूरे भारत में लगभग हर राज्य में यह जमीन को कब्जाने का एक खेल चल रहा है। और यह जो मजार है, यह भी इस रिपोर्ट में बताया गया कि इस मजार का मुस्लिम कम्युनिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई इसमें पूजा पाठ करने के लिए जो ज्यादातर लोग जा रहे हैं, वो 99% हिंदू जा रहे हैं। तो फिर ये बना कौन रहा है? इसके पीछे जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तो ही पता लगेगा। इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो घोषणा कर दी है, बाकायदा अधिकारियों को आदेश दे दिया है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो भी सरकारी जमीन पर मजारें बनी हुई हैं, उनको अपने आप हटाने का नोटिस दिया जाए। अगर वो 6 महीने के अंदर इसको नहीं हटाते हैं तो इस पर बुलडोजर चला दिया जाए। अब चर्चा शुरू हुई है कि भाई आखिरकार हमने भी हमारे आसपास कई ऐसी मजारें देखी होंगी, हम इग्नोर करते हैं। मैं गाजियाबाद की बता रहा हूं। हिंडन जो नदी है उसके किनारे अर्थला गांव के सामने अर्थला पीर के नाम से है। अब वहां यदि देखेंगे तो वो सरकारी जमीन है। किसने बनाई, कब बनी? तो वो बरसों से बनी हुई है। इसी तरह गाजियाबाद में भट्टा नंबर 5 एक जगह है। आंखों के देखते देखते जीटी रोड के किनारे एक मजार बन गई। ट्रक निकलते थे वहां से, ईंट वाले, और ईंटा ढोने वाले जो मजदूर हैं, जो ट्रक पे बैठे होते हैं, वो जब भी ट्रक वहां से निकलेगा 10-5 ईंटा वहां गिरा दिया। उसके बाद धीरे धीरे उन ईंटों को जोड़ करके चिन दिया गया। किसी की वहां कब्र नहीं है। जीटी रोड के किनारे किसी की कब्र नहीं है। ऐसे ही रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन के किनारे बहुत सारी ऐसे ही इस तरह से मजारों को बना दिया गया। अब जरूरत यह है कि इसमें पूरे देश के लिए इस बात का ध्यान दिया जाए और केंद्र सरकार इस पर कोई कानून बनाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का एक कानून है और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है साफ साफ
कि जो भी सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके कोई भी धार्मिक स्थल बनाए गए हैं उनको हटाया जाए। यह आदेश पूरे देश के लिए है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद भी राज्य की सरकारों ने इस पर कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि मामला संवेदनशील हो जाता है जब धार्मिक स्थल शब्द जुड़ जाता है। और इसलिए मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, यहां धर्म से जोड़ देते हैं तो वहां कई बार शासन और प्रशासन को पीछे हटना पड़ता है। अभी हमने पिछले दिनों हल्द्वानी में देखा कि जब वहां अवैध निर्माण को हटाने का हाईकोर्ट का ऑर्डर हुआ, उस समय बवाल मचा, क्योंकि उसी प्रेमिसेस में जो वो पूरा क्षेत्र है, रेलवे की जमीन जो कब्जाई हुई है, उसमें कुछ मंदिर भी बने हुए हैं, कुछ मस्जिद भी बनी हुई है। लेकिन अब मजार को लेकर के जो रिपोर्ट सामने आई, इसमें तो ये साफ हो गया कि उन मजारों पे हिंदू परिवार जाते हैं और इस मजारों को बनाने के पीछे आपको देखने में लगेगा कि एक छोटी सी 6 फुट की एक कब्र है, लेकिन नहीं, धीरे धीरे उसके आसपास कमरे बना दिए जाते हैं, फिर उसमें वहां कुछ लोग रहने भी लगते हैं। और ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं, इनकी कोई आइडेंटिटी किसी को पता नहीं होता। और यहां कितने ही लोग बैठे रहते हैं, ये अवैध कब्जा एक तरह से जमीन पे करके। और वहां कई बार लोग ये कह रहे हैं, लोकल लोग जो हैं, जैसे मैंने गाजियाबाद का आपको बताया, अर्थला का, लोग कहते हैं कि हमने कई बार देखा है कि यहां अजीब अजीब तरह के लोग रहते हैं, नशाखोरी करते रहते हैं। और यहां महिलाएं आती हैं तो महिलाओं को भी यहां बहलाने फुसलाने का कुछ काम ये ऐसे असामाजिक तत्व लोगों को करते हुए देखा गया है। हालांकि ये स्थानीय लोगों का कहना है, इसका सच क्या है ये तो शासन और प्रशासन को रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दूं कि इस खबर के खुलासे से इतना तो तय हो गया है कि देश के अंदर इस तरह से अवैध तरीके से मजार के माध्यम से जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और सरकारी जमीनों पर फिर मकान बना करके रहा जा रहा है। कल को उनको बिजली और पानी का कनेक्शन मिल जाएगा, फिर वो दायर करेंगे कोर्ट में कि साहब हम तो 20 साल से रह रहे थे और जी साहब अब आप समझिए, प्राइम लोकेशन पर जीटी रोड के किनारे यदि कोई आप प्लॉट लेने जाएंगे तो शायद 1 करोड़ का मिलेगा, उतना ही प्लॉट। लेकिन वही जमीन सरकारी कब्जा कर और कोई वहां मजार बना दी जाए, उसके बाद एक कमरा बना दिया जाए, वो 1 करोड़ की जमीन फ्री में मिल गई। और यही इसीलिए मुझे लगता है जो सुधीर चौधरी इसको जिहाद बोल रहे हैं, ये शब्द उन्होंने इसीलिए दिया क्योंकि ये सोची समझी एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। हालांकि अब सरकार में मुद्दा आया है, उत्तराखंड सरकार ने पहल की, यूपी सरकार ने, योगी जी ने पहल की है कि कोई भी इस तरह से अवैध जमीनों पर जो कब्जे करके बनाई हुई है इनको हम हटाएंगे। इसी तरह असम के हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने इस पर पहल की है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में भी हुई है। लेकिन जरूरत है पूरे देश में एक कानून बनाने की कि अवैध जमीनों पर कब्जे को जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि हटाया जाए, तब फिर इन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? शायद इसलिए कि जब कार्रवाई करने के लिए शासन प्रशासन जाता है तो धर्म की आड़ में वहां बहुत सारे लोग कुछ माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं और इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। इसलिए शायद शासन प्रशासन कोई कार्रवाई ना कर पाया हो। लेकिन मामला अब गंभीर होता जा रहा है। जिस तरह से वन क्षेत्र के अंदर जो प्रतिबंधित एरिया है जिम कॉर्बेट का, वहां अगर मजार बन गई है, रेलवे स्टेशन पर मजार बन गई है, जीटी रोड के किनारे ये बना दी गई हैं, तो ये हमारी सुरक्षा के लिए भी खतरनाक हो सकता है। अब सवाल यह है कि इनमें जो लोग रह रहे हैं कौन है, उनकी पहचान करने का काम भी प्रशासन को करना है, ये कहना है। इस रिपोर्ट को देखते हुए यह भी कहा गया कि जिस तरह से ये काम चल रहा है, इसी के जरिए, मजारों के जरिए, महिलाओं के जरिए जो वहां आना जाना करती है महिलाएं, फिर उनसे दोस्ती कही जाती है, बहलाना फुसलाना चलता है, आगे का काम चलता है, ये सब किया जा रहा है। जिस जिहाद शब्द को लेकर के भारत में लोग आंदोलित हो जाते हैं, कई बार ट्रोल करते हैं, उसमें आप ये देख लीजिए कि ब्रिटेन के ऋषि सोनक जो हैं उन्होंने तो बाकायदा इसको लेकर के एक कानून बना दिया है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के लोग यहाँ आकर के, और कई बार इस मामले में ब्रिटेन के अंदर ये हो रहा है कि वहाँ जो है ग्रूमिंग गैंग्स हैं जो लड़कियों को ड्रग देते हैं, फिर अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, अपने आप की पहचान छुपा करके वो दोस्ती करते हैं और उसके बाद उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं। इसको लेकर के सख्त कानून उन्होंने बना दिया। तो अब सवाल ये है कि जब ब्रिटेन में कानून बन गया, ऋषि सोनक इस पर सख्त हो रहे हैं, हमारे देश में
ऐसे अवैध मजारों और उनके माध्यम से जिहाद को अंजाम देने वालों पर कब कार्रवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल पूरे देश की अगर प्रतिक्रिया देखें तो इस मामले में सुधीर चौधरी ने जब प्रोग्राम पेश किया उसके बाद से अन्य कई चैनलों पर भी एक समाचार आया है। पांजन और ओप इंडिया इस पर पहले से सीरीज चला रहे थे, लेकिन सवाल यह उठ रहा था कि प्रशासन इतनी देर से क्यों जागा। क्या यह प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर कोई सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करके कब्जा कर रहा है तो उस पर समय रहते निगरानी रखी जाए, चाहे वो कोई भी हो। सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा और पूरे देश में इस पर एक कार्रवाई करने की आवश्यकता है, वरना सरकारी जमीनें ये सब एक ना एक दिन कब्जा ली जाएंगी और अचानक से ये देश की सुरक्षा के लिए भी कब खतरा पैदा कर देंगे किसी को नहीं पता। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।